फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, हमारा ये सेकंड सेशन है 5 वर्ड्स सीरीज़ का। ये सेकंड सेशन है। इसमें हम 5 वर्ड्स, पिछले सेशन की तरह आज भी 5 वर्ड्स डिस्कस करेंगे, जो आपके सामने इस प्रकार है। और इनमें पहला है रिट्रीब्यूशन, इन्फर, एक्सप्लिसिट, इल फेवर्ड एंड रिफ्रेन। और अंत में हम इनका मिलान भी करेंगे। पहले इनको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, फिर इनका मिलान करेंगे और एक तरह से टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है रिट्रीब्यूशन, RETRIBUTI। रिट्रीब्यूशन रिट्रीब्यूशन होता है एक तरह से किसी को सजा देना, जैसे पनिशमेंट, नेमेसिस एंड पेनल्टी। ये इसके तीनों सिनोनिम है। रिट्रीब्यूशन मतलब होता है सजा। तो ये तीनों इसके सिनोनिम है। और सिनोनिम के साथ में देखिए एक एग्जाम्पल भी देखो। ही वॉज सीकिंग रिट्रीब्यूशन फॉर द क्राइम कमिटेड अगेंस्ट हिम। ही वॉज सीकिंग, वह क्या मांग रहा था? वह सजा मांग रहा था। क्यों? क्योंकि फॉर द क्राइम कमिटेड अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसने उसके खिलाफ कोई क्राइम कमिट किया था या कोई क्राइम किया था, उसके लिए वह सज़ा मांग रहा था कि मेरे से ये गलती हुई है, मुझे इसकी जो भी सज़ा वो दो। तो रिट्रीब्यूशन क्या होता है? रिट्रीब्यूशन होता है सज़ा, पनिशमेंट। देखो अगला है, हालांकि लिखा हुआ इंग्लिश में है, इसका मीनिंग हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, हिंदी में समझेंगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा देखो, दूसरा अपना वर्ड है इन्फर, INFER। इन्फर क्या होता है? इन्फर पहले देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में। डिड्यूस एंड कंक्लूड समथिंग फ्रॉम एविडेंस एंड रीजनिंग रेदर देन फ्रॉम एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। देखो, जब कोई भी चीज़ अपन को दी हुई है और वो बिल्कुल क्लियर कट नहीं दी हुई है, बस हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। मान लो अपन को कोई किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया है और अब उसके आधार पर हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाएं। देखो, डिड्यूस एंड कंक्लूड समथिंग, किसी चीज़ का कंक्लूजन निकाल लेना, फ्रॉम एविडेंस, किसी भी एविडेंस से, या फिर अपनी रीजनिंग लगा के, बल्कि वह हमें चीज़ बिल्कुल क्लियर कट नहीं दी हुई है, फिर भी उसके बारे में अंदाज़ा लगा लेना कि हाँ यार ये इस तरह से होगा। एक तरह से अनुमान बोल सकते हैं, इन्फर। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट होता है एकदम क्लियर, बिल्कुल ओबिवियस है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल स्ट्रेट वर्ड है। जैसे मान लो आपके सामने बिल्कुल ही साफ पानी रखा हुआ है, तो आप उसके अंदर एक एक चीज़ देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो वही चीज़ बिल्कुल क्लियरली पूरी डिटेल के साथ में आपके सामने वह चीज़ लाई गई है, जिसे आप आराम से समझ सकते हैं, उसे कहा जाता है एक्सप्लिसिट। स्टेटेड क्लियरली एंड इन डिटेल, ये देखो बिल्कुल क्लियरली और पूरी डिटेल में है। लिविंग नो रूम फॉर कन्फ्यूजन और डाउट, डाउट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस तरह से आपके सामने कोई चीज़ रखी गई है, वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ओबिवियस है, तो उसे ही कहा जाता है एक्सप्लिसिट। तो देखिए ये चारों इसके सिनोनिम है। आगे वाला वर्ड क्या है? आगे वाला वर्ड है इल फेवर्ड। देखो, इल फेवर्ड किसे कहा जाता है? देखिए, इल फेवर्ड क्या होता है? इल फेवर्ड होता है जो बहुत ही ज़्यादा अगली हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, गंदा हो, जो बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो, उसे कहा जाता है इल फेवर्ड। जो अनअट्रैक्टिव है, जो हाइडियस है, जो बहुत ही अगली है, बहुत ही भद्दा है, अनअपीजिंग है या अगली लुकिंग है, जो आपको दिखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है, जिससे आप बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं हो रहे हो, उसे कहा जाता है इल फेवर्ड। आगे देखो क्या वर्ड है? आगे है रिफ्रेन। अगला वर्ड है रिफ्रेन, और ये एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, जब आप खुद को किसी काम को करने से बचाते हो, बस वही होता है रिफ्रेन। खुद को किसी चीज़ से दूर रखना या किसी काम को करने से दूर रखना, वो हम रिफ्रेन बोल सकते हैं। देखो इसके कई सारे सिनोनिम है। एक तो अब्सटेन, दूरी बना के रखना, डेसिस्ट करना, उससे परहेज करना, होल्ड बैक, पीछे हटना, डिस्पेंस विथ, उससे छुटकारा पा लेना, उसे अवॉइड करना, स्टीर क्लियर ऑफ। ये देखो इसके लिए एक ईडियम भी यूज होती है, स्टीर क्लियर ऑफ,
गिव ए वाइड बर्थ टू, फाइट साई ऑफ, या एस्च्यू या सन। सन मतलब भी अवॉइड करना होता है। ये देखो, ये इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है। तो चलिए अब हम लगाते हैं इनका टेस्ट। तो देखो, वापस एक तरह से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन सभी का। रिफ्रेन, रिफ्रेन क्या था? जब हम किसी चीज़ से दूरी बना के रखते हैं वो होता है रिफ्रेन। और इल फेवर्ड, इल फेवर्ड होता है जो बहुत ही ज़्यादा भद्दा हो, बहुत ही ज़्यादा अगली हो और बहुत ही ज़्यादा हमें ख़राब लगे, जिससे हम अपने आप ही दूर चले जाएं। एक्सप्लिसिट था, बिल्कुल क्लियर है, जिसमें डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन्फर, इन्फर क्या था? इन्फर था जब हम कोई नॉर्मल से एविडेंस के आधार पर उसका कोई कंक्लूजन निकाल लें या डिड्यूस कर लें कुछ भी, जबकि हमें वह बिल्कुल क्लियर कट नहीं दिया हुआ, फिर भी हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, वो होता है इन्फर। रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन होता है पनिशमेंट, किसी को पनिशमेंट देना, किसी को सजा देना। तो देखिए अब हम लगाते हैं इसका टेस्ट। देखो, रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन क्या था? किसी को हम पनिशमेंट देते हैं या नेमेसिस के लिए आता है। इन्फर, इन्फर मतलब आप डिड्यूस कर लेते हो, आप कंक्लूड कर लेते हो, कोई चीज़ बिल्कुल स्पष्ट नहीं दी फिर भी आप उसे उससे एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हो। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट क्या था? बिल्कुल क्लियर एंड ऑब्वियस, बिल्कुल साफ सुथरा। इल फेवर्ड क्या था? अगली, बहुत ही भद्दा, हेडियस। रिफ्रेन मतलब खुद को उस चीज़ से बचाना या परहेज करना, स्टीर क्लियर ऑफ, डेसिस्ट करना, एब्सटेन करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, मिलते हैं अगले सेशन में।